बालिया लुटारा जो रत्ना डाकू था, उस पर नारद जी ने संप्रेक्षण शक्ति का प्रयोग किया था। जयराम जी के देखा था कि इसको उपदेश देंगे, ये ना कर, वो ना कर, और पाप ना कर, और फिर थोड़े दिन में करेगा, क्योंकि पुरानी आदत है। लोग चाय छोड़ के पी लेते, बीड़ी छोड़ के पी लेते, तो ये पुराना मरीज है, ये कैसे छोड़ देगा मर्ज को। तो नारद जी ने देखा कि इसको राम राम मंत्र दिया, लेकिन रा लंबा कर दिया और म छोटा कर दिया। तो रा लंबा और म छोटा करने से क्या बनता है पता है? मराम राम 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 राम। रा लंबा और म छोटा, तो मरा 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 हो गया क्या? मरा 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 आप करके देखो तो नाभि केंद्र के नीचे आपका मूलाधार और स्वादिष्टान केंद्र है, उस पर आंदोलन पैदा होते हैं और उसमें सुषुप्त शक्ति जो है वो प्रकट होती है। जैसे फूल में से महक बिखरती रहती है, ऐसे ही राम राम रटने से तुम्हारी जीवन की शक्तियां और नस नाड़ियों में आती है। आदमी हारता क्यों है? जब कमजोर होता है। ठीक बात है ना? हारता कब है? जब कमजोर होता है। जब जीवन शक्ति कमजोर होती है तब विकारों का प्रभाव पड़ जाता है। जब रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है तो रोग का प्रभाव लंबा रहता है। ऐसे ही राम रस का प्रभाव कम होता है, इसलिए कामनाओं के आकर्षण में जीव फंस जाता है। तो नारद जी ने राम 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 का मंत्र दिया और फिर थोड़ी दृष्टि डाली, तो उसको बोलते हैं शांभवी दीक्षा, संप्रेक्षण शक्ति। ऐसी ही कृपा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित पर की थी 5वें दिन। और बाद में पूछा था कि परीक्षित तुझे भूख प्यास लगी होगी, जा कुछ जलपान कर। परीक्षित ने कहा कि महाराज, जिस भूख और प्यास ने मुझे ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डलवाया, अपमान करवाया, वो भूख और प्यास कहाँ चली गई महाराज? मुझे पता नहीं, आपकी कृपा प्रसादी से। सुखदेव जी समझ गए कि अब इसका मन एकाग्र हुआ है और संप्रेक्षण शक्ति को इसने पचाया है। फिर 7वें दिन अहम ब्रह्म परमधामम परमानंदम परम पदम, इस स्पर्श दीक्षा देकर और परीक्षित को स्वस्वरूप का बोध करा दिया, परम निर्भय कर दिया। सत्यम परम धीमहि भागवत में लिखा है, कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा है, सत्यम परम धीमहि। सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है, सत्य ही राम है, राम ही सत्य है। अर्थात जो आकृतियां हैं वो माया विशिष्ट है, आकृतियां मिट जाने के बाद भी जो रहता है उसका नाम है सत्य, सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद। तो तुम्हारी हजारों हजारों आकृतियां मिट गई, तुम्हारे हजारों हजार शरीर मिट गए, हजारों हजारों दुख मिट गए, हजारों हजारों सुख मिट गए, हजारों हजारों मान के प्रसंग मिट गए, हजारों हजारों अपमान के प्रसंग मिट गए। उन सब को देखने वाला अमिट आत्मा तुम हो, ऐसा तुमको बोध नहीं। तुमको ज्ञान हो जाए ना अपने स्वरूप का तो तुमको हंसी आएगी कि इतने दिन कहां जख मार रहे थे। जयराम जी बोल दो। तुमको अपने आप का पता चल जाए तो आपको लगेगा कि इंद्र के पास भी कुछ नहीं है। 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तो इंद्र बापड़ो खूण। पीतवा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत इंद्रोमपि रंकवत भाषित, अन्य से कहा वार्ता। और राजे महाराजे कीड़े मकोड़े जैसे लगेंगे आपको, तो ऐसा आपके अंदर आत्म खजाना है। एक बार संत कबीर के पुत्र कमाल गंगा किनारे देखते हैं कि कलकत्ता का बड़ा सेठ 200 पंडाओं को ले आया है और लड्डू और महाराज भोजन की तैयारी हो रही। वो सेठ गंगा स्नान करने की तैयारी करता है। कमाल ने पूछा कि 200 पंडाओं को लेके आए हो आप स्नान करने को, तो पंडाओं को स्नान कराना है क्या? बोले पंडाओं को स्नान दान तो करूंगा और उनको भंडारा में भोजन कराऊंगा, दक्षिणा दूंगा। बोले दक्षिणा दो, भोजन कराओ, ये बात सब ठीक है, लेकिन किस लिए करा? बोले मैं तो सेठ हूं के, सेठ हूं तो पैसा कमाने में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। ज्यादा धन कमाने वाले को कुछ न कुछ तो गड़बड़ करनी पड़ेगी, नहीं पड़े? और कोई गड़बड़ किया है, उस गड़बड़ का फल मेरे को कोढ़ निकला, रात को नींद नहीं आती, दिन को बेचैनी। पाप बढ़ता है तो अंतःकरण में बेचैनी बढ़ती है, और पुण्य बढ़ता है तो अंतःकरण में शांति और आनंद छलकता है। जयराम जी की। पुण्य बढ़ता है तो अंतःकरण में आनंद छलकता है, और पाप बढ़ता है तो अंतःकरण में खिन्नता आती है। पापी आदमी का लक्षण क्या कि जरा जरा बात में खिन्न हो जाए तो समझो उस बेचारे के पाप जोर मार रहे हैं। और धर्मात्मा आदमी के लक्षण क्या कि जरा जरा बात में उसका दिल आए,
ईश्वर के आनंद से उछलने लग जाए, समझो कि उसके पुण्य पराकाष्ठा पे पहुंचे। हम लोग बीच के हैं, आप लोग अपन लोग तो बीच के हैं। जयराम जी की। कमाल ने सेठ को कहा कि तुम भले पंडाओं को खिलाओ पिलाओ, लेकिन तुमको पाप निवृत्ति करके हृदय में भगवान का रस प्रकट करना है, तो प्रेम से एक बार राम कह दो तो तुम्हारा कोढ़ भी दूर हो जाएगा और हृदय का पाप भी कट जाएगा। सेठ जी बोलते कि एक बार राम कहने से क्या? हाँ हाँ, एक बार राम कहने से भी तुम्हारे पाप ताप कट जाएंगे। गंगा में खड़े हो जाओ, गोता मारो, पवित्र होकर एक बार राम कह दो। सेठ जी ने गंगा में गोता मारा और एक बार राम कह दिया, जैसे सब लोग कहते हैं। सेठ जी बोलते हे राम, लेकिन कुछ मिटा बिटा नहीं, कोड़ में कोई फायदा नहीं। कमाल बोलते तुमने भगवान का नाम नहीं लिया। बोले मैंने लिया। बोले नहीं लिया, तुमने जीभ से लिया है, तुमने नहीं लिया। तुम्हारे होठ बोले होंगे, तुम्हारी जीभ बोली होंगी, तुम्हारा मन कहीं होगा। ठीक से राम का नाम लो, मारो गोता, फिर से राम का नाम मारा गोता, और जैसे हम कई लोग लेते हैं ऐसे खूब आंखें मूंद के राम का नाम लिया, और बाहर निकले तो देखते कि वैसे के वैसे। कमाल कहते हैं कि कमाल है, 2-2 बार राम नाम की हुंडी बटाई और तुम दरिद्र रह गए यार। तीसरा गोता मारो, डंडा पड़ा था, छड़ी पड़ी थी, कमाल भी उतरे गंगा में। सेठ जी ज्यों यूं गोता मारते हैं तो रीढ़ की हड्डी पे पीछे बैठे पे सोटी दे मारी तो सेठ हाय राम करके झूठे। तो उनकी सुषुप्त जो कुंडलनी शक्ति, जीवन शक्ति थी, उसका फोर्स आया और महाराज सेठ के चित्त में आनंद उल्लास, और देखते हैं कि कोढ़ मेरा दूर हो गया। सेठ जी बड़े खुश हो और कमाल को दक्षिणा दान देने लगे। कमाल ने कहा दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है, तुम बस प्रेम से भगवान का नाम लिया कर। कमाल की खुशी का ठिकाना नहीं। कमाल झूमता गुनगुनाता अपने घर पहुंचा और पिता को बोलूंगा कि पिताजी अब आप रिटायर हो जाएं तो कोई परवाह नहीं, अब मैं आपकी गद्दी संभालूंगा, लोगों को भगवान का रस पिलाता रहूंगा। कमाल के मन में इतना उत्साह था कि मेरे को भी अब लोक कल्याण करने की कुंजी आ गई कि एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार डंडा मारकर लोगों का काम कर देने का। तो 3 बार राम नाम कहने से लोगों का अंतःकरण आह्लादित होता है, उनके पाप कटते हैं। ये कमाल की गणना थी। कमाल जब कबीर जी को वर्णन करते हैं तो कबीर जी ने साखी उच्चारी, बूढ़ा कुल कबीर का जो हुआ पूत कमाल। मेरा तो कुल डुबा दिया था। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो, जिसके भ्रुकुटी विलास से सृष्टि का लय हो सकता है, ऐसे भगवान के नाम को 3-3 बार तूने खर्चा है। एक पापी का पाप दूर करने में 3-3 बार राम नाम खर्च किया। पागल कहीं के, तू राम नाम की महिमा नहीं जानता है। जा संत तुलसीदास के पास चिट्ठी लिख दिया कि इस कमाल को राम नाम की महिमा कृपा करके समझाओ। संत तुलसीदास काशी में रहते थे। तुलसीदास के पास आए कमाल और के राम नाम की महिमा बताई। पिताजी ने ऐसे ऐसे मेरे को आज्ञा की और मैंने ये काम किया, पूरा कथा सुना दिया। तुलसीदास ने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि गांव में थाली पिटवा दो, ढोल पिटवा दो, कि जिनको भी कोढ़ का बीमारी हो और हृदय में खिन्नता या अशांति हो, वो तुलसीदास के झोंपड़े पे आ जाए। शाम होते 500 आदमी आ गए। तुलसीदास तुलसी के पत्ते पर राम लिखकर उसको लसोट के मटकी में डालकर सबको छींटने लगे। जिस जिसको महाराज दर्भ से छींटते गए उन लोगों के चित्त में आह्लाद, शांति, आनंद और कोढ़ ठीक हो गया। कमाल समझ गया कि हाँ, अब पता चला कि राम नाम को तुलसी के पान पर लिखकर घोट कर दर्भ से छांटने से इतना लाभ होता है। आया कबीर के पास, बोले अब मैं समझ गया। कैसे? बोले ऐसा ऐसा करने से। कबीर ने कहा अभी नहीं समझा, जा संत सूरदास जी के पास जा, बजरे में रहते गंगा पार। कमाल गए अपने कोई साथी को लेकर सूरदास जी के पास के पिताजी अभी तक राजी नहीं हुए। तुलसीदास जी ने 500 कोड़ियों को ठीक किया, मैंने एक सेठ को ठीक किया, लेकिन राम नाम की महिमा अभी तक हमने नहीं जानी, ऐसा पिताजी का कहना है। तो महाराज जी आप कृपा करके राम नाम की महिमा बताएं।
सूरदास जी कहते हैं कि गंगा में एक युवक लड़के का शव बहा जा रहा है, उसको ले आओ। कमाल, कहते हैं कि कमाल है सूरदास, और गंगा में शव बहा जा रहा है और ले आओ। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करें विधि नाना। वो जगत नियता में स्थिति हो गई तो तुम्हारे बाहर के साधन तो बहुत छोटे हैं भैया। तुम्हारा अंदर का जो साधन है, ईश्वर तत्व जो है, उसके आगे ये सारा संसार कुछ नहीं है, ये सारा ब्रह्मांड कुछ नहीं है। ऐसा तुम्हारे हृदय में ईश्वर बैठा है। जितनी तुम्हारी उसके साथ एकता होती, तालमेल होता है, उतना तुम उसकी महिमा जानते। कबीर का पुत्र कमाल अपने साथी को ले गया, शव बहता जा रहा था, उसको पकड़ के घसीट के ले आए सूरदास जी के पास। सूरदास जी उसके हाथ को पकड़ते हुए सिर खोज लिया और कान पकड़ लिया। कान में राम शब्द का र कहा और वो मुर्दा जिंदा हो गया। उसको बोला, जा भाई तेरी तो लॉटरी खुली। कमाल को कह दिया कि देखो, राम नाम का विचार करने मात्र से हृदय में अद्भुत बल आ जाता है और संकल्प सफल हो जाता है। कमाल ने सोचा कि अब कोई मर गया हो तो उसको घसीट के लाना चाहिए और कान पकड़ के राम शब्द का र बोलने से वो जिंदा हो जाए। कमाल ऐसी बात नहीं है, जितना अंतःकरण पवित्र हो जाता है, विश्वास पक्का हो जाता है, उतना ही उस शब्द की महिमा का पता चलता है। आप रकार उच्चारण करते हैं तो सूर्य तत्व आपके शरीर में बढ़ता है। हम लोगों का शरीर सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूरज वहां ठंडा हो जाए तो विज्ञानी कहने को भी नहीं बचेंगे कि सूरज ठंडा हो गया अब और कोई जीने की कोशिश करो, नहीं, हम लोग मर जाएंगे। सूरज वहां शीतल हो जाए तो हम यहीं हो जाएंगे, ढल जाएंगे। आपका शरीर सूर्य तत्व से जुड़ा है, आपका शरीर चंद्र तत्व से जुड़ा है, और ये जुड़ा है। खेतों में भी सूर्य के किरण पड़ते हैं और चंद्रमा के किरण पड़ते, उसी से धान होता है, उसी से अनाज होता है, गन्ना होता है, सब्जियां होती है, और उसी को खाते हैं। सूर्य तत्व और चंद्र तत्व हमारे शरीर में रहता है, हम जीते हैं। तो ऋषियों ने बड़ी सूक्ष्म खोज की। भगवान रामचंद्र जी दशरथ के घर अवतरित हुए, तब से लोग राम राम करते, ऐसी बात नहीं। वेद में तो राम नाम की महिमा पहले से है। रघु राजा राम राम करते थे, दिलीप राजा राम राम करते थे, दशरथ और वशिष्ठ महाराज राम राम करते थे। तो राम का रकार बोलने से अग्नि तत्व, सूर्य तत्व, और मकार से चंद्र तत्व, उन तत्वों का विकास होता है। तो सूर्य तत्व, तेज तत्व माना जीवन में बल भी आता है और शांति भी आती है। बिना शक्ति के, बिना शांति के बल दुर्बलों को सताने का काम करता है। जयराम जी की बिना बल के जो शांति है वो कायरता में रूपांतरित होती है। बल भी होना चाहिए और शांति भी होनी चाहिए। तो राम नाम का जप करने वाले जितना सूक्ष्म, अब राम नाम जप 4 प्रकार से होता है। तुलसीदास जी ने ठीक कहा है, राम नाम जिम जपहि जाग ही जोगी, प्रपंच बिरंच बिरंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, अकथन अनामय नाम न रूपा। वो ब्रह्म सुख, वो आत्मा परमात्मा का जो सुख है, अनुपम है, अकथनीय है, उसका नाम और रूप नहीं, ऐसा वो तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पहले हम जोर से राम 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 करते हैं, उसको बोलते हैं वैखरी जाप। वैखरी वाणी से मैं बोलूं और 1000 आदमी सुन सके, ये वैखरी जप हुआ। इससे वातावरण में और रक्त के कणों में थोड़ा फायदा होता है। वैखरी जप थोड़ा परिपक्व होने के बाद मध्यमा में आता है। एक बात आप जरूर याद रखो, हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। आप जब खिन्न होते, फरियाद करते, दुखी होते हैं, रोने के विचार करते हैं, तो आपकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाती, आपके अपने भी पराये हो जाते। और आप जब प्रसन्न रहते हैं तो पराये भी आपके अपने ही हो जाते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा।
प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठ। चित्त की प्रसन्नता प्रसाद की जननी है और वो आत्म प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुनिया का कोई सत्ताधीश, कोई धनाधीश, कोई विद्वान, कोई डॉक्टर सब दुख दूर किसी के नहीं कर सकता है। ले महाराज फलाना डॉक्टर है सब दुख दूर कर देता है, नहीं, चिंता का दुख दूर नहीं करेगा। चिंता का दुख दूर करेगा मनोवैज्ञानिक तो शरीर का दुख दूर नहीं, शरीर का दुख दूर हुआ तो जन्म मरण का दुख वो दूर नहीं कर सकते हैं। कि जिसको आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो गई है उसके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी जो आप सत्संग सुन रहे हैं ना, ये आप बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं। दिन में कोई 100 कमाता होगा, कोई 1000 कमाता होगा, कोई लाख कमाने वाला हो मान लो, अरे 1 करोड़ रुपया रोज कमाने वालों की भी वो हालत ऊंची नहीं होती जितना सत्संगी की ऊंची अवस्था होती। कई करोड़ाधिपति अमेरिका के अस्पतालों में सड़ रहे हैं। जयराम जी की उनको खुशी नहीं, उनको चैन नहीं, आनंद नहीं, और आप मिट्टी में बैठे हुए मजा ले रहे हैं क्या? तो पहली बात यह कि प्रसन्न रहना। दूसरी बात है कि भगवान को अपना मान। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के। आप ऐसा नहीं समझोगे भगवान बाबा जी के हैं, नहीं नहीं, भगवान जितने बाबा जी के हैं उतने ही बेटा जी के हैं। अभी तो बेटा जी के कभी कभी ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि बाबा जी तो थोड़ी देर नहीं भी मिलेंगे तो जानते कि तू हमारे से अलग नहीं है, और बेटा जी को तो जल्दी मिलने को तत्पर है। छोटे बच्चे को मां ज्यादा प्यार कर लेती है क्या? तो आप भगवान को अपना मानिए। भगवान को अपना मानने से जो पुण्य होता है वो पुण्य उपवास करने से नहीं होता है, वो पुण्य यज्ञ करने से नहीं होता है, वो मक्का मदीना जाने से अथवा काशी नहाने से, गंगा नहाने से वो पुण्य नहीं होता है जितना पुण्य भगवान को अपना मानने से होता है। गंगा तो बाहर नहाते और भगवान मेरे हैं वो अंदर भाव रहता है। जयराम जी की होम हवन तो बाहर करते और भगवान मेरे ये अंदर रहता है। इसलिए भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। और कभी कभी कमरा बंद करके भगवान का जो भी तुम्हें प्यारा नाम लगे, जो गुरु महाराज ने दिया हो, अथवा चाहे तुम कोई निगुरे भी हो। जयराम जी की हकीकत में निगुरा आदमी तो ऐसा है बेचारा, जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है ऐसे निगुरे का जीवन व्यर्थ है। कभी कभी भक्ति भाव करने वाले लोग होते हैं और गुरु मंत्र नहीं है, तो जिनको गुरु मंत्र मिलता है, जो सगुरे हैं, वो जो आनंद लूटते हैं, वो निगुरे तपस्या करने वालों को भी आनंद नहीं मिलता। निगुरे लोगों को व्रत उपवास और तप करने से वो आनंद और वो साधना की ऊंचाई का अनुभव नहीं होता है जो गुरुओं के प्यारों को हो जाता है। तो गुरुओं के प्यारों का अनुभव है कि गुरु को और भगवान को स्नेह करके उनसे बातचीत करें और वो प्रेरणा देते। तो कभी कभी कमरे में एकांत में आप भगवान के समक्ष, भगवान के प्यारे संतों के समक्ष एक टक देखिए, फिर मंत्र जाप करिए। वैखरी से मंत्र जाप करते करते मध्यमा में चले आए। मध्यमा क्या होता है बाबा जी? देखो मैं बताऊं कि वैखरी से जपेंगे फिर आपका वो मंत्र गहरा जाएगा। जैसे कि अरे भाई मैं आपको जानता हूं, महाराज जी मैंने आपको देखा है। भाई हाँ देखा तो है, कहाँ देखा है? स्वामी जी आपका नाम मेरे जीभ पे आ रहा है, आज आपको देखा है, उज्जैन के मेले में देखा। बाबा जी आपको? हाँ भाई देखा था। कब देखा, कैसे देखा? मेरा नाम क्या? बाबा जी मैं आपको जानता हूं। अरे जानता है तो कह दे ना भैया, मेरे जीभ पे नाम नाच रहा है। अरे भैया बोल दे फिर। हाँ आप फलाने महात्मा। तो पहले क्यों नहीं बोला? देखा था, समय बीत गया, वो नाम तुम्हारा अचेतन मन में आ गया, गहरे में आ गया। अब तुम बाहर का वातावरण भूल जाते हो, नाम याद करते करते आप सूक्ष्म जगत में चले जाते हो और नाम की स्मृति हो जाती है। ऐसे ही गणित का कोई नमूना अथवा कोई हिसाब किताब, कितने पैसे के, हाँ फिर गहराई से नोट कर लिया।
तो वैखरी से जब करते करते आप मन के गहरे स्तरों में उतर आते, वो मध्यमा हो जाता है। मध्यमा का जब परिपक्व होते फिर पश्चंती वाणी में आ जाता है, और पश्चंती वाला जब परा में आता है तब राम शब्द का रकार बोलो, चाहे संकल्प मात्र करो, तो आपके संकल्प में अद्भुत सामर्थ्य होता है। और यही कारण था कि सती अनुसया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे मुन्ने बना दिया, शांडिली ने सूर्य की गति को रोक दिया, संत महात्मा भी सत्य संकल्प करके लोगों के दिल को भगवान में थाम देते हैं। तो आपके अंदर में ईश्वर की असीम शक्ति पड़ी है। वट वृक्ष का बीज छोटा दिखता है, अभी हवा का झोंका उसको इधर से उधर भगा देता है। उसी वट वृक्ष के बीज को मौका मिल जाए तो वही बीज जब वृक्ष बनता है तो सैकड़ों पथिकों को आराम कराने की योग्यता उसमें, सैकड़ों पक्षियों को घोंसला बनाने की योग्यता दे देता है। ऐसे जीवात्मा में बीज रूप से ईश्वर की सब शक्तियां छुपी है। उसको सहयोग मिले तो जितना ऊंचा उठना चाहे, जितना महान होना चाहे, वो हो सकता है। कबीर जी ने समझाया अपने पुत्र कमाल को कि बेटा, राम नाम का मतलब है जो रोम रोम में रम रहा है चैतन्य स्वरूप राम, और उसमें जितना तुम एकाकार होते जाओगे उतना ही तुम्हारी ऐहिक तुच्छ लालसाएं कम होती जाएगी और परमात्मा का रस बढ़ता जाएगा। जितना अंदर का सुख और आराम बढ़ता जाता है, जितनी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती जाती है, उतनी भौतिक चीजें तो अपने आप पाले हुए कुत्ते की नहीं आती है। फिर उसका आप ठीक उपयोग करो अथवा उसको ठुकरा दो, आपकी मर्जी की बात है। तो आध्यात्मिक उन्नति के पीछे भौतिक उन्नति तो स्वाभाविक होती है। भगवान का भजन करने से बुद्धि तीव्र होती है, मन पवित्र होता है, शरीर भी पवित्र होता है। मैंने सुनी थी एक कथा, कि चांगदेव गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तापी के किनारे। जब शास्त्र विद्या पढ़कर गुरु से विदाई ले रहे थे तो चांगदेव जी ने गुरु को कहा कि गुरु महाराज, मेरे को और क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना बाकी है। गुरु ने कहा कि तू लौकिक विद्या तो पढ़ गया, अब तेरे को योग विद्या सीखनी चाहिए और आध्यात्मिक विद्या का अनुभव करना बाकी है, तब मनुष्य जन्म की सार्थकता है। आप पीएचडी हो गए, आईएएस हो गए, चाहे दुनिया के और कुछ भी हो गए, लेकिन महाराज जब तक आप योग विद्या का थोड़ा अभ्यास नहीं किया और आध्यात्मिक विद्या का अनुभव नहीं किया, तब तक सब दुख दूर नहीं हो। छोटी सी कथा बीच में याद आती, कहता हूं कि कहीं संत गए थे किसी के घर पधरामणी करने। आसपास के लोगों को घर वाले ने बुलाया था। लोगों ने जिस घर में गए थे संत, वहां कुटुंबियों के साथ साथ एक पड़ोसी भी लड़के को बुलाया जो आईएएस की परीक्षा दे के आया था, कलेक्टर होने की पोस्टिंग होना बाकी था। तो उस लड़के को मैं कुछ जानता हूं ऐसा गर्व था। बाबा जी से पूछा कि महाराज कुछ बताइए। बाबा जी ने कहा बेटा प्यार से राम राम जपा कर। बोले वो तो हम लोग जानते हैं, कुछ हमारे जैसे पढ़े लिखे आदमियों के लिए बढ़िया बताइए ना महाराज। बाबा जी ने बोला कि तू तेरे जैसे गधे क्या जानते। आज अब उस लड़के का तो गर्व तो चूर चूर हो गया। अब दूसरे की हिम्मत भी नहीं तो बाबा जी से बात करे, पूछे। थोड़ी देर में बाबा जी ने कहा क्यों चुपचाप बैठे हो, मौनी बाबा हो क्या, कुछ पूछ लो तो कथा छिड़ जाए। तब घर के उस सज्जन ने कहा कि महाराज ये कलेक्टर साहब होने वाले हैं और हमने इनको बुलाए थे आपके दर्शन के लिए, और इन्होंने आपसे पूछा तो आपने कह दिया कि तेरे जैसा साला गधा क्या जानता है। महाराज अनजान होके बोले मैंने तो भाई कुछ नहीं बोला। तब वो लड़का बोला कि बाबा जी अभी तो आपने मेरे को साला गधा कहा। बाबा ने कहा तू साला गधा शब्द को जितना जानता है उतना राम नाम को जानता है रे। साला गधा शब्द सुनने से तेरा रोम रोम आग बबूला हो गया, तो राम नाम सुनने से तेरा रुआ रुआ आनंदित हो जाना चाहिए था पागल। वो तो नहीं हुआ और तू बोलता मैं राम राम जानता हूं। कहां जानता है रे। मैं तो तेरे को ये अनुभव करा रहा था भैया, बाकी साला गधा क्यों कहूंगा। और तू तो यूं समझ के तेरा आत्मा तो साले में भी है और गधे में भी है, चिंता क्यों करता है यार। जयराम जी बोल दो।
राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ एक संदेह होता है कि राम नाम की औषधि चलो हम तो नहीं खाते। रामकृष्ण परमहंस और महाराज विवेकानंद और रमण महर्षि जैसे लोगों को भी शरीर की बीमारी हुई थी, तो वो तो राम नाम की औषधि खाए थे, फिर उनको बीमारी क्यों हुई? तो इस दोहे का अर्थ समझे, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं। अंग रोग होवे नहीं ऐसा नहीं है, व्यापे नहीं। अंग को रोग तो कभी प्रारब्ध वेग से होगा, तीव्र प्रारब्ध होगा तो होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना अज्ञानी मूर्खों को होता है। ये अंग को रोग हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। महावीर को पेचिस का रोग हुआ है और सर्प ने दंश मारा है, फिर भी महावीर अशांत नहीं हुए। रामकृष्ण को कैंसर का रोग हुआ है, लेकिन महावीर को वो दुख और अशांति नहीं हुई है। रमण महर्षि के हाथ में कैंसर का फोड़ा निकला है और 8 बार ऑपरेशन हुआ, असफल गया, फिर भी रमण महर्षि को वो दुख नहीं हुआ जो साधारण आदमी को जरा सा दुख में दुख होता है। वे समझते कि इस अंग को रोग हुआ है, मेरे को नहीं हुआ। उनका आत्मा सदा आनंद का अनुभव करता है। जब दुख आपको दुख नहीं पहुंचाता है तो दुख की कीमत क्या है? अपमान आपको अपमानित नहीं करता है तो अपमान करने वाले के शब्दों की कीमत क्या है? अंग रोग व्यापी नहीं, महारोग मिट जाए। जन्म मरण महारोग है और राम नाम की औषधि खाने से जन्म मरण के महारोग से आदमी बच जाता है, उसका महारोग मिट जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि चांगदेव, तुम्हें योग विद्या और अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या पानी चाहिए। योग विद्या के लिए तुम काशी चले जाओ और अमुक जगह पर तुमको योगी मिलेंगे। चांगदेव काशी आए। पयोषणी और तापी नदी के संगम पर गुरु महाराज का आश्रम था और वहां गुरु से विद्या लेकर चांगदेव पहुंच गए काशी। काशी में जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि कोई सिद्ध योगी रहते हैं जिन्होंने राम नाम की औषधि चौथी भूमिका में पहुंचकर पाली है। वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती, पश्चंती से परा में पहुंच गए हैं और समाधि तक का सामर्थ्य उनमें है। महाराज, वहां जाना कठिन है, हिंसक प्राणी खूब है उस अरण्य में, लेकिन चांगदेव हिम्मत करके संत के दर्शन के लिए पहुंच गए। पहुंच गए, बाबा जी ने थोड़ा आनाकानी की, थोड़ी कसौटी की, लेकिन चांगदेव ने कहा कि महाराज जी कुछ भी हो जाए, योग की दीक्षा आपसे लूंगा। मैं निगुरा होके तो पैदा हुआ, लेकिन निगुरा होके नहीं मरूंगा। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, बाहर से समझता मैं बहुत चतुर हूं, लेकिन अंदर का कोई ठिकाना नहीं। बड़ा साहब है, लाड साहब है या वाइसरा है, हुक्म करता है तो हजारों फौजी भाग दौड़ करते हो। रात शाम को लेडी के आगे गिड़गिड़ गिड़गिड़ निगुरों का ये हाल होता है। उनके दिमाग में दिल पर काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या पकड़ लेती है उनको। बड़ा वाइसरॉय साहब है, जरा हुक्म करता है तो राजे महाराज नतमस्तक हो जाते, लेकिन एक पुतली आते निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, बड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। संसार के धंधे में तो बड़ा वाइसरा साहब है, लेकिन अंदर राम नाम के धंधे में ठन ठन पाल। ठन ठन पाल की भी एक कथा है, बड़ी मधुर कथा है, सुना देता हूं। एक स्त्री थी, उसके पति का नाम था ठन ठन पाल। नई नई शादी करके गई महाराज। ठन ठन पाल उसके पति का नाम, तो पड़ोसन माया ये वो उसको चिढ़ाती, ए ठन ठन पाल की बहू इधर आना। बोले माता जी क्या काम है? कि अच्छा काम तो कोई नहीं था, तेरा पति ठन ठन पाल कहाँ गया है? वो दुल्हन समझते कि ये मेरी मजाक उड़ाती, और लड़के भी बोलते ठन ठन पाल नु बहिरू आयो, कि ठन ठन पाल नु बहिरू आयो। वो माई को हुए कि हमारे पति का नाम ठन ठन पाल जो है, ये नाम बदल देना चाहिए। अपने पति को बोले कि आप नाम कैसा रखा है? मेरे को सब चिढ़ाते हैं, माई के जाती हूँ तो सब चिढ़ाती है मेरी सहेलियां,
और यहाँ भी सब बुढ़िया बुढ़िया डोकरी डोकरी भी मेरे को चिढ़ाती है, ठन ठन पाल लुगा हटे आओगे। आप ऐसा करो कि नाम बदल दो। उसने कहा देखो मैं नाम बदल दूं तो ऑफिस में भी चेंज कराना पड़ेगा, सब जगह चेंज कराना पड़ेगा, तो कल फिर तेरे को दूसरा चर्च तो क्या होगा। ऐसा करो कि तू ही नाम हमारा पसंद कर लो। अच्छा कि इतवार के दिन आपका नाम रखेंगे। तो पति का नामकरण करने का दिन इतवार तय हुआ। तो पति के दोस्त भी आ गए और पत्नी गई, बोले अच्छा मैं नाम ढूंढ के आती, सब्जी लेती आऊंगी और नाम भी जरा खोजती आऊंगी। तो सुबह सुबह निकली सब्जी लेने के लिए, तो गौओं के पीछे भैंसों के पीछे एक माई भाग रही थी वो गोबर उठाने के लिए। माई को पूछा बहन इधर आ, तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। फिर आगे गई सब्जी लेने को, तो एक आदमी भीख मांग रहा था, कहीं से जरा बैंगन मांग लिया, कहीं आलू मांग लिया, कहीं से पुदीना मांग लिया, कहीं से गोभी मांग लिया। बोले भाइया तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है जगपाल, सारे जगत का पालन करने वाला मेरा नाम है जगपाल। दुल्हन ने सोचा कि ठीक। फिर सब्जी लेके लौटी और रास्ते में एक राम बोलो भाई राम जा रही थी, ननामी आखिरी मुसाफिर, किसी की जा रही होगी, आपकी भी हमारी भी सबकी जाएगी क्या? अपनी तो नहीं जाएगी क्या? अरे बदा की सबकी जावे। राम बोलो भाई राम, वो ठाठड़ी बोलते हैं ननामी, वो जा रही थी। पूछा ये कौन मर गया? बोले अमर सिंह मर गए। अमर सिंह। भाई जरा समझो थी, घर गई, सब लोग बोल रहे कि भाभी जी बोलिए नामकरण करिए, क्या नाम रख दिए भाई जी का? भाभी जी बोलिए। उसने लंबी सांस लेते हुए महाराज बैठी, पानी का घूंट पिया। उसने बोला जो है ठीक। बोले नहीं नहीं कुछ नाम बोलिए, क्या नाम ढूंढ के आए? बोले ढूंढ के क्या आए? गोबर बीनत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरत है, अच्छो मेरो ठन ठन पाल, अच्छो मेरो ठन मेरा ठन ठन पाल नाम है, लेकिन 700 रुपये कमा के तो लाता है। गोबर ढूंढत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरत है, अच्छा है मेरा ठन ठन पाल। ऐसे ही नाम तो रख लिया मनुष्य और गोबर ढूंढ रहे। नाम तो रख लिया हिंदू और तुच्छ विकारों की भीख मांग रहे। श्री राम। नाम तो रख लिया कि भाई अमर है, आत्मा अमर है, लेकिन बार बार मर रहे। इससे तो ठन ठन पाल नाम हो और भगवान की भक्ति हो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। जय राम जी की। गुरु के चरणों में गए कौन? चांगदेव जी महाराज। गुरु जी कृपा करो, नाम दान देवो जी, जाऊं न दुआरे खाली हो गुरुदेव, नाम दान देवो जी। और नाम दान दे देना, ज्योत निरंजन ओमकार आरंकार सोहं सतनाम, ये 5 नाम दे देना, अथवा पंचाक्षरी मंत्र दे देना, नमः शिवाय, ये बात सब ठीक है। इन साधक को सुषुप्त शक्ति जगाकर ऊपर उठा देना, ये तो कोई कोई जोगियों का काम है। जैसे नारद जी थे तो रत्ना डाकू को राम राम नाम मंत्र दीक्षा दिया, रा लंबा म छोटा तो हो गया मरा मरा मरा, और मरा 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 उसको बुलवाते बुलवाते शक्तिपात कर दिया। और मरा 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 जबते उसका मूलाधार स्वादिष्टान केंद्र जगा और ऊपर के केंद्रों में आया और कलम उठाई। 100 वर्ष पहले रामायण लिख के रख दिया क्या वाल्मीकि? बालिया लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि बन गए। उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे कोई गुरु मिल जाए। चांगदेव जी महाराज मंत्र दीक्षा ली, अपना योग दीक्षा ली, साधन भजन किए और योग में इतने बलवान हो गए, इतना उनका संकल्प सामर्थ्य कि महाराज हजारों उनके शिष्य बन गए। फिर तापी के नदी किनारे आकर उन्होंने अपना छोटा आश्रम बनाया और ध्यान भजन करते और लोगों को योग के मार्ग का उपदेश देते। देखा 100 वर्ष की आयुष्य पूरी होने को और अब मरने वाला हूं 2-4 दिन में, उस समय वो समाधि में बैठ जाते, 10 दिन की समाधि कर देते और सहस्त्रसार में प्राण ले आते। जैसे फांसी का समय निकल जाने पर मुजरिम को फिर फांसी नहीं लगती, ऐसे मृत्यु का समय निकल जाता था, फिर 2 दिन के बाद वो समाधि से उतरते और 100 साल की आयुष्य उनकी रिन्यू हो जाती थी। जब 100 साल पूरे होते तो 10 दिन की समाधि लगा देते।
ऐसे करते करते 14 बार मृत्यु को पीछे धकेला। उनकी उम्र हो गई 1400 वर्ष। फिर देखा कि अभी ज्ञानेश्वर महाराज का अवतार होगा। ज्ञानेश्वर महाराज की प्रशंसा सुनी और खत लिखने को बैठे। तो संबोधन क्या करूं? परम पूज्य गुरु महाराज तो नहीं लिख सकते, परम पूज्य भी नहीं लिख सकते। अब उनसे कुछ पाना है और हम 1400 वर्ष के और वो 22 वर्ष के, क्या लिखे? अब चेला ले जा कोरा कागज भेज दिया कि वो गुरु महाराज हैं, समर्थ होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं उनके से कुछ लेना चाहता। कागज लेकर जब पहुंचा शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज के पास, तो ज्ञानेश्वर ने मुक्ताबाई को दिया कि ये कागज भेजा है चांगदेव ने। मुक्ताबाई ने देखा कि कागज कोरा है। मुक्ताबाई जोरों से हंसी के 1400 वर्ष का डोकरा अभी तक मुआ कोरे का कोरा रहा है कि अभी उसमें विनम्रता नहीं आई, क्योंकि आत्मज्ञान का रस नहीं मिला उसको। रिद्धि सिद्धि तो मिली, सामर्थ्य तो मिला, एकाग्रता से सफलता आती है संकल्प की, चित्त की विश्रांति से सामर्थ्य आता है और प्रेम से हृदय में दिव्यता आती है। तो मेरा खूब भार देने का आग्रह करने का ये उद्देश्य है कि चित्त में दिव्यता आ जाए। आप भगवान को स्नेह करो तो आपके चित्त में दिव्यता आ जाएगी। आप भगवत प्राप्त संतों को स्नेह करो तो आपके चित्त में दिव्यता आ जाएगी। आप पुत्र और परिवार में पड़ोस में स्नेह को जरा मिश्रण कर दो स्नेह का, तो आपका व्यवहार भक्ति बन जाएगा। और भक्ति में से स्नेह निकाल दो तो भक्ति नौकरी बन जाती है। पुजारी बैठा है कि मंदिर में, पुजारी बैठा है मंदिर में, दर्शन करने वाले की नजर तो भगवान के तरफ है और पुजारी की नजर पाकिट की तरफ रह जाती है। क्योंकि उद्देश्य हमारा अगर भगवान नहीं है तो मंदिर में होते हुए भी हम पैसों में हैं, और उद्देश्य अगर भगवान है तो हम बैंक में होते हुए भी भगवान में हो सकते हैं। जयराम जी की। इसलिए आपके उद्देश्य को पवित्र कर लो कि उद्देश्य अपना है भगवत प्राप्ति का। उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होगा तो आप भोजन बनाएंगे वो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप भोजन खाएंगे वो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप खेड़ करेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप बिलोड़ा करेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप बच्चों को स्नान कराएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप सोएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप रोएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप हंसेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप नाचेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप जिएंगे तो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी और मरेंगे तो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी। ऐसा ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने कश्मीर के प्रवचन की बात बताई थी। कश्मीर में एक संत सम्मेलन हुआ था, उसमें भाषण करने वाले लोगों का बहुत बोलबाला था। भाषण करने वाले लोग होते हैं और सत्संग करने वाले संत होते हैं। जयराम जी की जीभ तो वही की वही होती है। जब बुद्धि से और समाज के इधर उधर के मत्ते नप्पे तुले किताबों से छूकर बात आती है तो भाषण हो जाती है। प्रोफेसर बोलता है भाषण है, नेता नाटाजी बोलते तो भाषण है, मुस्कुरा रहे, लेकिन संत बोलते तो सत्संग हो जाता है। मीरा ने जो टूटी फूटी भाषा में पद गाए थे उससे बहुत सुहावने ढंग से लता मंगेश पद गाती होगी और उसके साज और कंठ मीरा से मधुर है। तो हो सकता है कि लता मंगेशकर के जो गाती है उससे लोगों को मनोरंजन मिलता है, लेकिन मीरा उससे भले कम कंठ वाली होगी शायद, अथवा साज न भी हो, फिर भी मीरा के श्रीमुख से जिन्होंने सुना होगा उनको मन की शांति मिली होगी। इससे मन की शांति का संबंध नहीं। प्रोफेसर बोलता है बहुत सुहावना सुंदर, लेकिन कबीर टूटा फूटा बोलता है तो भी कबीर जी के वचन से सत्संग हो जाता है और प्रोफेसर के वचन से भाषण हो जाता है। ऐसा मेरा निजी मंतव्य है। जयराम जी की बोल दो, जयराम जी की। मैं कथा सुना रहा था आपको, कौन सी? कश्मीर के कुछ लोग संत सम्मेलन कर रहे थे तो उसमें भाषण करने वाले लोग आए। तो एक भाषणकर्ता ने कहा कि जब तक दिल पवित्र नहीं हुआ तब तक राम राम करने से क्या फायदा, अपना पहले मन पवित्र करो, दिल पवित्र करो, फिर राम नाम का भजन करो। वो अपना भाषण देके बैठ गया। फिर एक कोई संत का वारा आया। संत ने बोला कि अभी अभी ये युवान भाषण करके चले गए, लेकिन ये बोलते थे कि मन पवित्र नहीं होगा तब तक राम राम करने से क्या फायदा, पहले मन पवित्र करो फिर राम राम करो। तो मैं पूछता हूं कि मन पवित्र कौन सी सोडा खार से होगा कि लाइबो साबुन से होगा?
कि किसी लॉन्ड्री से होगा, कि धोबी के दुकान से मन पवित्र होगा, कि डंडा मारने से मन पवित्र होगा? अरे मन पवित्र नहीं है तो राम राम करो, और मन पवित्र है तो भी राम नाम करो। जैसे जिह्वा में सूखा रोग हो जाता है तो मिश्री फीकी लगती है, लेकिन इलाज यही है कि मिश्री चूसते जाओ, जिह्वा का सूखा रोग मिट जाएगा और मिश्री की भी मिठास आ जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। ऐसे हृदय सूखा है तो भी राम राम ले लो, और सूखापन मिटते ही फिर राम नाम के रस का अनुभव हो जाएगा। जय राम जी की। श्री राम। विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए और बोले, बाप जी आपको भगवान मिले? बोले हाँ हमको मिले हैं, और तेरे को अनुभव करा सकता हूं, क्या समझता है? आज तक ऐसा बाप जी कोई मिला नहीं था। विवेकानंद तो खुश हो गए, महाराज कृपा करिए। बोले चलो कमरे में ले गए। बुशट उतारो, बुशट उतारे। रामकृष्ण ने नजर डाली कि इसका मन और प्राण कौन से केंद्र में रहता है। दृष्टि डाली, उस समय मन और प्राण चौथे केंद्र में। रामकृष्ण ने 2 हाथ पकड़े और पैर का अंगूठा स्पर्श करा दिया, स्पर्श दीक्षा दे दी, और विवेकानंद ढूंढने लग गए। विवेकानंद लिखते हैं कि मेरे को लगा कि इस बुड्ढे ने मेरे को क्या कर दिया, अब मैं कभी जाऊंगा नहीं। लेकिन भाइयों, ये उन्हीं की कृपा है कि बार बार मुझे दक्षिणेश्वर जाना पड़ा, और मेरे को तो बेच के चने खा जाएं ऐसे विद्वान लोग काशी में पड़े हैं, फिर भी आप लोग मेरे को इतना प्यार करते हो और मेरी वाणी आप सुनकर आनंदित होते हो, तो ये मेरे गुरु महाराज की कृपा का प्रसाद है, नहीं तो मेरे को कौन पूछता था। तो आपके अंदर छुपी हुई ईश्वर की शक्तियां हैं। अगर कोई महापुरुष मिल जाए जगाने वाला, कोई बाबा जी होंगे एकांत प्रिय, उनके पास लोग गए और लोगों की परीक्षा लेने के लिए बाबा जी ने उठाया डंडा। अरे भगो, क्या तुम्हारे बाबा के नौकर है? रोज रोज सिर खपाने को आ जाते हो, 3 रोटी टुकड़ा अन्न देते हो, और दिन को भी आते हो, शाम को भी आते हो। जाओ, हम नहीं बात करते, भाग जाओ। कुटिया से भगा दिया सबको। तो कोई महाराज घर चला गया, कोई खेत में इर्द गिर्द चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि बाबा जी टहल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। सत्संगी खिसक खिसक के बैठ गए। बाबा जी ने कहा क्यों आए फिर? बोले महाराज, हमने आपसे ही सुना है कि साधक है बेचारा नेवला और संसार है सर्प। नेवले और सांप की लड़ाई होती ना, नेवले और सांप का युद्ध होता, तो नेवला चालू युद्ध में खिसक जाता और जंगल की बूटी सूंघने चला जाता, क्योंकि सांप के डंक से उस पर असर हो जाती है जहर की थोड़ी बहुत। फिर जाकर बूटी सूंघता और ताजा हो जाता, फिर आकर भिड़ता, फिर देखता है डंक लगे और फिर खिसक गया और बूटी सूंघ। उसको बूटी तब तक चाहिए जब तक सांप को उसने मारा नहीं। ऐसे ही हम भी हैं नेवले और संसार है सर्प। कभी काम का डंक लगता है तो कभी क्रोध का डंक लगता है, कभी मोह का डंक लगता है तो कभी ईर्ष्या का डंक लगता है, कभी घृणा का डंक लगता है तो कभी ग्लानि का डंक लगता है। बाबा जी, हम लोगों का हृदय डंकों से भर जाता है, और तुम्हारे जैसे संतों के कुटिया पे आकर जरा राम नाम की सत्संग की बूटी सूंघ जाते, फिर हम ताजे हो जाते, फिर जाके संसार से भिड़ते हैं। फिर डंक लगते और हम जरा उदास हो जाते हैं महाराज जी, फिर आ जाते और बूटी सूंघते और फिर आगे भिड़ते हैं। ये हम बूटी तब तक सत्संग की बूटी बाबा जी हमको चाहिए जब तक संसार रूपी सर्प को हमने नहीं मार डाला। ये मिथ्या संसार जब तक हमको सच्चा लगता है तब तक हमको सत्संग की बूटी की जरूरत है। ये सत्संग की बूटी इतना प्रभाव रखती है कि संसार में रहते हुए भी संसार का प्रभाव हृदय में न पड़े। ये संसार जो मिथ्या है वो मिथ्या दिखने लगे और आत्मा जो सत्य है उस सत्य की अनुभूति होने लगे। तब तक बाबा जी हमको सत्संग तो बार बार आप हम न सुने तो हमारा कान पकड़ के भी आप सुनाने की कृपा करना गुरु महाराज। चाहे डंडा भी लगाओगे तो संतों का क्रोध भी कल्याण के लिए होता है, प्रेम भी कल्याण के लिए होता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे दे चाहे दुख दे दे, चाहे डंडा दिखा दे चाहे आंख दिखा दे चाहे हलवा दिखा दे, लेकिन बाबा जी सत्संग तो जरूर चाहिए। जय राम जी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। काम क्रोध लोभ मोह घृणा ईर्षा छोड़कर प्रेम उदारता हरि हेत कार्य करें। ये भगवान की बड़ी भक्ति है।